उस रात अचानक ही बिजली चली गई और सभी जगह पर अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि रोशनी कहीं भी नहीं थी। बहुत मुश्किल से ढूंढने पर एक मोमबत्ती मिली है और उसे जलाया। उन दिनों अक्सर बिजली चली जाया करती थी और रोशनी करने के कोई अन्य साधन नहीं हुआ करते थे। तभी सामने वाले घर पर नजर गई तो वहाँ से एक आदमी भागता हुआ नजर आया। अंधेरा बहुत था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके पीछे दो लोग और भागते हुए नजर आए। कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक आदमी भागता हुआ नजर आया। उसे रोका गया और पूछा गया कि आप सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। उसने बताया कि आपके सामने वाले घर में जैसे ही बिजली गई तो वहाँ पर चोरी हो गई। चोरी होने के बाद वह चोर भागने लगा। उसके पीछे घर वाले दो लोग भाग रहे थे उसे पकड़ने के लिए। तभी जब हमें पता चला कि उनके घर में चोरी हुई और चोर भाग रहा है तो हम सभी भाग रहे हैं। लेकिन भाई, जब अंधेरे में किसी को कोई देख नहीं सकता तो तुम उस चोर को कैसे पकड़ोगे। मेरी वह बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो गए और वहीं रुक गए और कहने लगे, आप भी सही कह रहे हैं, अंधेरे में हम उसे कैसे ढूंढ लेंगे। फिर सामने से दो आदमी वापिस आ रहे थे जो उस चोर के पीछे गए थे। वह भी आकर रुके और कहने लगे कि जैसे ही बिजली गई एक आदमी अंदर आया और कुछ सामान रखा हुआ था। हमारा उसे लेकर भाग गया और अब हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम उसे कैसे पकड़ सकते थे। एक बिजली क्या गई, हमारे यहाँ पर तो चोरी हो गई। अब कुछ भी किया नहीं जा सकता था क्योंकि चोर तो चला ही गया था। ऐसा लगता था कि वह बिजली जाने का इंतज़ार कर रहा था और जैसे ही बिजली गई हो वह उस घर में गया और वहाँ से चोरी करके भाग गया। आजकल तो किसी पर भी भरोसा करने को तैयार ही नहीं हो पाता है। सच में आज की दुनिया वह नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। सभी लोग एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन आज तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच कर आते हैं। यह कहानी उस घर की है जिसे गांव वालों ने अपने से अलग कर दिया था। इसका कारण था कि यह बहुत समय पहले की बात है। उस आदमी के पिताजी से कुछ ऐसा हो गया था जिसके कारण गांव वालों ने विचार किया था। उसके बाद वह घर अलग कर दिया गया था। गांव वाले उस आदमी से भी बात नहीं करते थे। वह आदमी बहुत परेशान रहने लगा था। यह बात सही भी है, जब कोई बात नहीं करता है वह अकेला ही महसूस करता है। जबकि उस आदमी की कोई गलती नहीं थी, मगर उसकी बात कौन सुन सकता था क्योंकि यह फैसला बहुत समय पहले हो गया था। उस दिन की बात है, गांव में तूफान आया था जिसके कारण गांव में बिजली चली गई थी। फिर बिजली ठीक नहीं हुई थी। उसी रात के समय में पास के जंगल से शेर आ गया था। सभी जगह पर अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी ने घर में रोशनी की थी मगर बाहर तो अंधेरा ही था। रात के समय में शेर घूम रहा था मगर कोई नहीं जानता था। तभी वह आदमी किसी लड़के की
आवाज़ सुनता है। वह आदमी अपने हाथ में मशाल लेकर जाता है, क्योंकि घर से बाहर तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। तभी वह देखता है कि एक शेर उस लड़के पर हमला करने वाला है, जो कि अपने घर के अंदर जा रहा था। वह आदमी मशाल लेकर शेर के सामने जाता है। शेर उस पर हमला करना चाहता है, मगर वह आदमी उस लड़के को बचा लेता है। सभी गांव वाले आते हैं, तभी उस आदमी को देखते हैं। उसने एक लड़के की जान बचाई थी। उसके बाद गांव वाले उस आदमी से कहते हैं कि हमने तुम्हें अलग कर दिया था, तुमसे कभी बात भी नहीं की थी, फिर भी तुमने लड़के को बचा लिया था। वह आदमी कहता है कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मेरे सामने कोई भी तकलीफ में नहीं आना चाहिए। यह ठीक बात नहीं है। गांव वालों के मन में जो भी उसके लिए बुरा विचार था, वह सब खत्म हो गया। इससे पता चलता है कि जीवन में आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन आपके द्वारा किया गया एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।